अंकित सैनी, राहुल राणा, भानु, राहुल, रोहित चौहान, भानु शॉर्ट्स, उत्तराखंड ग्लोबल, जोनी, पवन सिंह, तहसीन सुमित, हिमांशु, विशाल सिंह पहाड़ी, रोहित चौहान, कपिल तोमर, चाचा विधायक, मोहम्मद, अंकित गुज्जर, दीपक, अजय सिंह, सक्सेस मंत्रा, प्रवेश पवार, अंकित सिंह, कैलाश वासी, हिमांशु भाई, और सभी मेरे प्यारे भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आप सब लोग उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे और एक नई अपडेट का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले चाहता हूं, देखिए लगातार सुबह से फ़ोन पे फ़ोन, खतरनाक फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को हर उस भाई तक पहुंचा दीजिए जो उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर तत्पर है और जो उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर जो संघर्ष कर रहा है, जो फॉर्म भरना चाह रहा है। पहाड़ के कोने कोने तक इस वीडियो को आज आप पहुंचा दीजिए, क्योंकि ऐसा है कि कई लोगों तक जानकारी नहीं मिलती और हम फोन भी नहीं उठा पाते हैं कईयों के, तो ऐसे में उनको पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए जितनी भी ऑडियंस है, जहां जहां आपके ग्रुप है, हर जगह ये खबर आपको पहुंचानी है, इस खबर तक आपको जाना है। दोस्तों, हमारे पास आज तारीख हो गई है 15, 29 को फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है। लेकिन फिलहाल जो सचिवालय में हो रहा है वो मैं आप लोगों तक बताने के लिए आ रखा हूं। इस लाइव के माध्यम से वो सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा और इसके बाद जो है हम फैसला ले लेंगे। इसी लाइव के बाद में हम फैसला ले लेंगे कि हमें क्या करना है आगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो फाइल थी हमारी शैलेश बगोली जी के पास उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़ाने की, लड़कियों में बाद में आऊंगा, लेकिन उम्र सीमा बढ़ाने वाली जो फाइल हमारी शैलेश बगोली जी के पास थी, वो फाइल अब चली गई है कहां? वो फाइल चली गई है मुख्य सचिव के पास। मतलब शैलेश बगोली जी ने अपना जो भी है उस फाइल में कर दिया है और वो फाइल है अब मुख्य सचिव जी के पास, जिसकी बैठक कब है? जिसकी बैठक है 21 तारीख को शाम के समय। ये बैठक है 21 तारीख को, यानी कि आज है 15 तारीख और 5 दिन बाद ये बैठक रखी गई है, सचिवालय में है, जिस बैठक में खुद मुख्यमंत्री को भी रहना है, मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्य सचिव रहेंगे और इस बैठक में ये सारे तमाम अधिकारी लोग इस बैठक में रहेंगे और बैठक होगी 21 तारीख को। ठीक है, पहले इस बैठक को 20 तारीख को होना था, लेकिन केदारनाथ में चुनाव थे, इसीलिए इस बैठक को टाला गया है और इसको 21 तारीख के लिए यह बैठक रखी गई है। ठीक है, मैं प्रदेश के उन तमाम अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं जो उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर तत्पर हैं, उन तमाम भाइयों की ये सारी मनोकामना 21 तारीख को शाम को क्या उस बैठक में होगा, क्योंकि अंतिम जो मोहर लगनी है दोस्तों, वो लगनी है मुख्य सचिव की। अब क्योंकि अब डीजीपी अभिनव कुमार जी ने अपना दे दिया है, शैलेश बगोली जी ने अपनी दे दिया है और अब जो फाइल पहुंची वो मुख्य सचिव की टेबल पर पहुंच गई है। और ये जो बैठक रखी गई है सिर्फ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर, ये बैठक रखी गई है कब की? ये बैठक 21 तारीख की रखी गई है, इसी 21 तारीख को शाम की। और हो सकता है दोस्तों इसी 21 तारीख को शाम को वो शासनादेश भी निकल जाए उम्र सीमा बढ़ाने वाला, और हो सकता है 21 तारीख को अगर मान लीजिए मीटिंग में देरी होती तो 22 तारीख को वो शासनादेश हम सबके पास हो जाएगा। ठीक है, जिसमें उम्र सीमा बढ़ाने का जो शासनादेश है वो शासनादेश हम सबके बीच 22 तारीख को भी आ सकता है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे ये कहेंगे कि सर 21 तारीख दूर हो रही है, 14 तारीख को क्या 18 तारीख को क्या आंदोलन करना है, क्या रैलियां करनी है? तो देखो, ये सब कुछ आप में डिपेंड करता है, सब कुछ आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आज कल छुट्टी है, कल हो गया आपका शनिवार, परसों हो गया संडे। ठीक है, 17 तारीख को संडे है, 18 तारीख को सारे जो अधिकारी हैं सब कुछ है वो केदारनाथ
चुनाव है उसके लिए लगे हैं, 19 तारीख को भी केदारनाथ चुनाव लगे हैं, और 20 तारीख को केदारनाथ में चुनाव है, तो कुछ नहीं हो सकता है। जो कुछ होना है वो 21 तारीख को होना है। मान लो अगर हम रैली भी करते हैं 18 को, तो 18 की रैली का कोई इतना असर नहीं होगा। जो हमने भीषण रैली की उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। जो लड़के ये कह रहे थे कि उस रैली का असर नहीं हुआ है, तो उसी रैली का ये असर हुआ है कि ये जो हालांकि इनको कर देना चाहिए था, इनको ये परसों कर देना चाहिए था नर्सों को, लेकिन सब कुछ डिपेंड है मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री केदारनाथ में चुनाव में व्यस्त हैं, आपका जो है अधिकारी व्यस्त हैं, हर कोई व्यस्त है। ठीक है, तो सिर्फ इस मीटिंग के लिए उनके पास समय नहीं है, इसलिए वो यही हुआ है कि इस बैठक को 21 तारीख को रखा गया है। जो हमने फाइल नंबर से चीजें पता की हैं कि ये बैठक जो है 21 तारीख को शाम को होनी है, और ये तय है, सबको बुलाया रखा है इस बैठक में। इस बैठक में सारे अधिकारी जो हैं, गृह विभाग के, पुलिस विभाग के, और आपका जो है मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया हुआ है। तो देखो, अगर युवा चाह रहा है कि 18 को आंदोलन हो तो ठीक है, लेकिन उस आंदोलन करने का 18 को कुछ नहीं होगा। उस दिन आपकी मांग कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि बैठक पहले से ही तय कब है, 21 तारीख को है। अगर हम 18 को कर भी देते हैं तो वो जो काम होगा वो 21 को ही होना है, क्योंकि बैठक की तिथि 21 को ही रखी गई है। अब मान लो हमने युवाओं ने कर भी दिया, तो फिर उससे बैठक पास नहीं आ सकती, क्योंकि बीच में केदारनाथ चुनाव पड़ चुके हैं। केदारनाथ चुनाव 20 को है, 20 को वहां वोटिंग है, तो उससे पहले भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ फैसला आएगा, कुछ चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं कि अगर इन्होंने 21 तारीख को बैठक रखी है शाम की, तो मान लीजिए अगर 22 तारीख तक नहीं आता है तो 23 को, तो फिर 23 को मुझे लगता है, क्योंकि इनका भी ऐसा है कि इनकी बात भी युवा सुन रहा है, इनकी बात भी युवाओं ने सुन ली है, चलो ठीक है ना। तो 22 को ऐसा हो सकता है कि एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रदर्शन, जैसे यूपी वालों ने किया कि बस हमें बैठे रहना है, तो हम वो कर सकते हैं कि 22 को बस सिर्फ बैठा रहना, उठना नहीं है। और वो होगा सचिवालय के बाहर ही, वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं होगा। जहां फाइल है वहीं पर 22 तारीख को हम कूच कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। बाकी अगर आपको सुझाव भी रखने हैं तो मुझे लगता है कि इस संडे को, यानी कि परसों, अगर आप चाहते हैं, जो लड़के चाहते हैं, तो हमें गांधी पार्क में वो मिल सकते हैं दोपहर कभी भी 12-1 बजे के लगभग, है ना। संडे को वो मिल सकते हैं अगर आपको अपने सुझाव देने हैं। लेकिन मेरा यह सुझाव है प्रदेश के बेरोजगारों को, जिनके लिए हमने ये लड़ाई लड़ी, इतना संघर्ष किया, उम्र सीमा बढ़ाने के लिए इतनी हमने कोशिश की, उनके लिए यह संघर्ष है। उनके लिए यह है कि भाई, हमने अगर 18 को आंदोलन रखा है तो 18 को मांग नहीं होनी है, क्योंकि बैठक उसकी ऑलरेडी 21 को इन्होंने तय कर दी है शाम के समय की। अब उसमें सबको आना है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने बुला रखा है इनको, मैडम है उसमें, उस बैठक में हमारी मुख्य सचिव जी हैं राधा रतूड़ी जी, तो उन्होंने ये फैसला लेना है अब आखिरी। और अगर ऐसा है तो उसके बाद भी काफी समय, अगर उत्तर प्रदेश में 3 दिन में युवा शक्ति दिखा के अगर चीजें कर सकते हैं, तो मुझे लगता है 22 को हम लोग बैठ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर हम आंदोलन के लिए जाते हैं, मान लीजिए 18 को भी अगर करते हैं, तो उतनी तैयारियां नहीं है अभी युवाओं की। कितने आएंगे, कितने नहीं आएंगे, क्या आप तैयार हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीजें हैं। और अगर, क्योंकि अभी ये खबर हमें मिल गई कि भाई 21 को बैठक है, 21 के शाम को बैठक है। अब सारे युवाओं का ध्यान 21 तारीख को जाएगा कि 21 को शाम को बैठक है। तो अगर नहीं होता है तो उसके बाद फिर समय कम रह गया है, तो उसके बाद हमें 22 का वेट करके, क्योंकि शासनादेश टाइप वगैरह ये सब चीजें करने में भी समय लगता है, तो चलो एक दिन का और समय इनको दे देते हैं, चलो 22 हो गया। लेकिन 23 तारीख से फिर लगातार हमको, अगर ये नहीं करते हैं तो 23 तारीख को युवा तैयार रहे, ऐसा जो मैं सोच रहा हूं ये चीज हो जाए। अब 18 को कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 को ही करते हैं। देखिए, 18 को आप लोग कर लो, आप लोग क्या, हम भी उसमें शामिल हैं, 18 को कर सकते हैं। लेकिन 18 को ये फिर मत कहिएगा युवा कि यार मांग जब होनी नहीं है 18 को पूरी, 19 को भी नहीं होनी है, 20 को चुनाव है, क्योंकि सब चुनाव में व्यस्त है, अधिकारी, सिस्टम, नेता, हर कोई जो है 20 तारीख तक व्यस्त है। और देखिए
ये इसलिए इन्होंने बैठक भी 21 की शाम की रखी है। ये पूरा इनका सोचा समझा जो प्लान है, इनको कर देना चाहिए था। हालांकि अगर ये करते तो इनको केदारनाथ में उसका फल भी मिलता, ये लोग जीतते भी। लेकिन इन्होंने बैठक ही 21 को रखी है। और बहुत सारे हमारे लोग कह रहे हैं कि भाई आप टारगेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो ठीक है ना। अगर रुकना है, अगर इन्होंने रखी ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पुख्ता खबर है हमारे पास, पूरी जानकारी है कि बैठक 21 को ही होनी है शाम को। उससे पहले अगर करना है तो युवा 18 तारीख को उतर सकता है। लेकिन 18 तारीख को ऐसे उतरे कि फिर लोग देखते रहें, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। फिर कहीं बल 21 तारीख को भी जो होना है उसमें भी ना हो कि भाई युवा तो 18 को आया ही नहीं था। क्योंकि ये जो माहौल बनाया है 21 तारीख की, वो उस भीषण रैली ने बनाया है कि इन्होंने बैठक रखी है वहां पे 21 को। हाँ, 23 कोई दिक्कत नहीं है। 23 को शनिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको करना पड़ेगा 23, 24 सैटरडे संडे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 को हो जाएगा वो। लेकिन एक बार अगर रुकना है तो मैं ये कह रहा हूं, मतलब करना आप सब लोगों को, अगर जो भी करना है, मान लीजिए आप अभी, क्योंकि यहां पर आप कह नहीं सकते हैं मुझसे, तो हम लोग परसों यानी कि रविवार को एक बैठक कर लेते हैं। फिर कोई दिक्कत नहीं है, गांधी पार्क में 1 बजे एक बैठक रख लेते हैं। जिसको बैठक में आना है मुझे फोन कर सकता है। बैठक में जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, उस बैठक में हम ले लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। ये बैठक हम रख लेते हैं 17 तारीख को। 17 भाई, परसों ही तो है 17, कल शनिवार है 16, परसों 17 है। तो ये बैठक कर लेते हैं। इस बैठक में जो भी करना है, राम कंडवाल अभी आज भी था, कल भी है, और सबसे ज्यादा अगर उम्र सीमा बढ़ाने का किसी को हमें है। क्योंकि हम तो इसमें शुरुआत दिन से लगे, पहले दिन से लगे। अगर ये नहीं होता है तो फिर हम तो, ये है कि ये तो बहुत बड़ी हार होगी प्रदेश के युवाओं की इन निकम्मी सरकारों से। तो हम चाह रहे हैं कि चलो, इन्होंने अगर समय दे दिया कि भाई 21 तारीख को हमने रखी हुई है, तो शाम तक इंतजार करे युवा, 7 बजे, 7:30 बजे तक। ठीक है, अगले दिन सुबह इंतजार करें। इस बीच हम रैली की भी तैयारी, जो भी होगा, बैठने की तैयारी, सचिवालय कूच की तैयारी होगी। मुख्यमंत्री आवास नहीं, अब सचिवालय, क्योंकि काम सचिवालय से होने, तो हम तब वो भी कर सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि प्रदेश के युवा इसमें थोड़ा मुखर रहेगा। थोड़ा सोचना चाहिए, धैर्य, इतना देखो, इतनी हमने धैर्य रख लिया, इतनी हमने रैलियां कर ली, प्रदर्शन कर लिए, सब कुछ कर लिए। लेकिन अब अगर एक इन्होंने तारीख दे दी है, ये तारीख अगर उन्होंने दे दी है, तो इस तारीख पर ये आप लोगों को फैसला करना है कि इस तारीख को इंतजार करना है कि नहीं करना है। मेरी अपनी राय ये है, मेरी अपनी राय है कि 18 तक मुझे लगता है कि प्रदेश का युवा इतनी बड़ी संख्या में एकजुट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ऊपर से केदारनाथ के चुनाव भी हैं, तो ना तो वहां नेता मिलेगा, ना अधिकारी मिलेगा, ना कोई मिलेगा इस 18, 19, 20 तक। ठीक है, जो कोई मिलेगा आपको 21 से आपको मिलना लोगों का शुरू हो जाएगा। ठीक है, 21 से सारे अधिकारी इधर होंगे, 21 से सारे मंत्री इधर होंगे, और 21 से बैठक भी है शाम की। ठीक है, तो ये जानकारी मुझे प्रदेश के युवाओं को देनी थी, खासकर उत्तराखंड पुलिस। यूपीसीएल पिटकुल का भाई फाइल वहां है, उस फाइल पर अब इसके बाद काम करेंगे। एक बार उम्र सीमा बढ़ जाए 21 को, उसके बाद फिर यूपीसीएल पिटकुल पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के जो ज्वाइनिंग अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको लेकर भी उन्होंने बात की है उनसे, कैबिनेट मंत्री से, और बहुत जल्द उनका भी शायद जो भी आगामी बैठक होनी है कैबिनेट की, उसमें वो सारी चीज़ें रखने जा रहे हैं। तो उसका हम वेट कर लेते हैं कुछ दिन। नहीं होगा तो फिर देखो, चयनित अभ्यर्थी को भी फिर सामने आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए भी अब दिन कम है। अब आप लोगों का भी समय नहीं रहा है। अब ऐसे लॉलीपॉप जैसे देखो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, वैसे ही आपके साथ भी हुआ तो वो भी दुखद है। क्योंकि हमें राम कंडवाल सिर्फ ये थोड़ी है कि हम सिर्फ एक भर्ती के वाले हैं, हमें तो पूरा प्रदेश के युवाओं को देखना है। लेकिन अभी क्योंकि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए अब कम समय रह गया, इसलिए ध्यान इस पर है। सबसे ज्यादा ध्यान अगर इधर है, वो इसलिए होगा क्योंकि अगर ये हम हार गए जंग, तो इसमें प्रदेश का 1 लाख युवा, प्रदेश का 1 लाख युवा जो है परेशान रहेगा। और मैं पर्सनली कभी नहीं चाहता हूं कि मैं जिस 2 साल से जिन बच्चों के लिए हमने संघर्ष कर रहे हैं, जिनके लिए संघर्ष किया जा रहा है,
वो फॉर्म नहीं भर पाए। और 23 को मेरे पास एक और चीज भी है, वो भी हम 21 को अगर नहीं होता है तो वो चीज हम जो है 22 से शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर से प्रदेश के उन तमाम अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, धैर्य रखिए, किसी के लोभ लुभावन में अभी मत जाइए, क्योंकि फाइल वहां है, उससे पहले कोई कुछ नहीं करा सकता है, ठीक है। और उससे पहले चीजें बहुत मुश्किल है। हाँ, या तो सरकार बहुत वो हो गए, हृदय दिल हो गई, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं साइड में। ऐसा नहीं कि राम कंडवाल जो है यहाँ बैठा है, हर दिन सुबह चले जाते हैं 10 बजे से लेकर फिर शाम को आते हैं कि कभी किसी नेता से मिल गए, कभी किसी अधिकारी से मिल गए कि भाई साहब इसको जल्दी कराओ। और युवा समझता है कि यार ये बैठे होंगे, घर में बैठे होंगे। भाई आपसे ज्यादा चिंता हमें है, क्योंकि पिछले 2 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप लोग आप हमारा भी जो है उसमें नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि लड़ाई हम नहीं चाहते कि कमजोर हो, हम चाहते हैं लड़ाई हमेशा आगे बढ़ती रहे। तो मुझे लगता है कि इंतजार कीजिए, और इंतजार में ही फल मिलेगा। और अगर इतना रुक गए और इतने इन्होंने समय दे दिया है और एक बैठक भी रख ली है, अगर बैठक भी खुद ही से रख ली है कि ठीक है आपके लिए ही स्पेशल ये बैठक रखी गई है किसकी, तो फिर आप लोग रुक जाइए। वरना फिर अगर 18 को निकालते तो कुछ नहीं होगा, भले बैठना है तो बैठ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 19 को बैठना है बैठ लेंगे, 20 को, लेकिन 3-4 दिन हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, होना उसने 21 को ही है शाम को। तो एक बार रुक लेते हैं, और अगर नहीं रुकना है तो फिर मैंने जो बोला है कि परसों बैठक कर लेते हैं 17 तारीख को दोपहर 12 से 1 बजे के लगभग गांधी पार्क में। उस दिन फिर डिसाइड कर लेते हैं कि आगे क्या करना है। ये 2 ऑप्शन आपके पास है, और ये 2 ऑप्शन मैं दे रहा हूं पर्सनली, ठीक है। इन पर हम काम कर लेते हैं। फिलहाल एलटी का भाई आ रहा है, परसों ही में अध्यक्ष जी कह रहे थे कि सोमवार तक एलटी का रिजल्ट आ जाएगा, है ना। लेकिन देखिए मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं ना, मैं तो वही कह रहा हूं कि इन 3-4 दिनों में करके फायदा नहीं, क्योंकि पूरी शक्ति वहां लगानी है। चुनाव का आखिरी समय है, तो पूरी शक्ति अधिकारियों ने, नेताओं ने, हर किसी ने वहां लगी है। ध्यान यहाँ किसी का नहीं होगा, यहाँ ध्यान किसी का नहीं होगा। हाँ, अगर केदारनाथ में हम रैली करना चाहते, केदारनाथ में कुछ होता तो फिर वो अलग चीज थी, पर वहां आप रैली नहीं कर सकते आचार संहिता में, दिक्कत ये है। और यहां पर ध्यान किसी का होगा नहीं इस बीच। और हमने बिल्कुल सही टाइम पर चोट मारी 9 तारीख को, क्योंकि उस वक्त ज्यादा समय नहीं था। और उसी के बाद, उसी के 2 दिन बाद ये फाइल कहां गई, मुख्य सचिव की टेबल पर गई। और ये आप लोगों का संघर्ष, आप लोगों का जोर ही था कि 9 तारीख की जो फाइल थी वो 2 दिन के अंदर ही जो है कहां चली गई, मुख्य सचिव की टेबल पर चली गई। उसके बाद उसमें आखिरी दस्तखत सीएम साहब ने करने, और सीएम साहब तो अभी हमारे चुनाव में बिजी हैं, तो वो भी बड़ी समस्या है भाई साहब। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जिस भी भाई को सवाल पूछने हैं और आगे की अगर प्लानिंग बनानी है, अगर ये लग रहा है कि यार 21 तक नहीं रुकना है, 21 तक नहीं रुकना है, तो फिर आप लोगों को 17 को एक बैठक कर लेते हैं गांधी पार्क में। 17 को गांधी पार्क में बैठक कर लेते हैं, और उसमें फैसला ले लेते हैं कि हमें 21 तक रुकना है कि नहीं रुकना है, वो हम कर लेते हैं। और जिस भाई को ये है कि भाई रुकना है तो ठीक है, 17 से और 2 दिन और रुकने में क्या, 18, 19, 20, 3 दिन रुकने में और क्या है, रुक लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ये पूरी पुख्ता खबर है, पूरी पुख्ता जानकारी है। मैं जो मीटिंग में आएगा उसको हम चीजें भी बता देंगे। पूरी पुख्ता है, सच है कि मीटिंग रखी गई है किसको, शाम को, ठीक है, और उस पर काम चल रहा है। बाकी लड़कियों की सीट को लेकर हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कल भी काफ़ी लड़कियां हरीश रावत के पास भी गई थी, और हरीश रावत जी ने भी वहाँ पर फिर बगोली जी से फ़ोन करवाया, बीजेपी से फ़ोन कराया, और वो चीज़ें भी फिलहाल चल रही हैं, निरंतरता पे वो चीज़ें हैं। लेकिन जो स्पेशल बैठक है वो फिलहाल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर है, 21 तारीख को शाम को, ठीक है। तो ये मैंने जानकारी देनी थी, ये मैंने आपको दे दी। मैं प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूँ, आप पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, आपको भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन जब धैर्य टूट जाता है, और दूसरी चीज जब काम नहीं होगा, अगर इन्होंने इतना समय दे दिया है तो यूपी की एकता दिखानी पड़ेगी भाइयों, यूपी की एकता।
मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे गिरफ्तार कर लें हमें, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहे जेल भेज दें, कहीं भी कर दें, लेकिन ये काम करवाना है तो करवाना है। इसीलिए अगर 21 तक रुके हैं तो 23 को फिर युवा पूरा सड़कों में सैलाब लेके आ जाए, क्योंकि उसके बाद दिन कम नहीं है। और अभी इनके पीछे करके फायदा नहीं है, चुनाव है, ये सब वहां है, अभी केदारनाथ में है, हर कोई है ना। आपकी फाइल में दस्तक हो तो इतनी इतने बड़ी एनर्जी अगर हम अभी लगा देंगे, है ना, अगर इन्होंने मीटिंग दी है, हम अगर 18 19 20 तक अगर हम एनर्जी लगा देते अपनी इतनी बड़ी, तो मुझे नहीं लगता कि वो काम ज़्यादा होगा। आश्वासन ही मिलेगा कि भाई ठीक है, फाइल में साइन हो गए हैं, फाइल में काम हो रहा है, तो वही चीज़ें होंगी, बाकी और इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, 21 तक है तो वो मैंने आपको जानकारी दे दी है। और बाकी जिसको भी सवाल करने हैं, आगे की रणनीति बनानी, कुछ भी बनानी, वो मैं तारीख दे चुका हूँ, 17 तारीख को जिसको मिलना है तो वो 17 तारीख को हमें गांधी पार्क में मिल सकता है दोपहर के समय। ठीक है, फिलहाल नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और देखना, उम्र सीमा बढ़ रही है, मैं फिर कह रहा हूं, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और इसको हम बढ़ा कर रहेंगे। और अगर नहीं बढ़ती तो सरकार की नाकामी होगी। लेकिन जितना फाइल अब सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, फाइल अब है मुख्य सचिव की टेबल पर फाइल है, बस उसमें अब साइन होने हैं सीएम के। सीएम साहब ने सबको बुलाया, किसको, उसमें काम होना है। फिलहाल नमस्कार दोस्तों।